उनके मन में इज्जत का भाव नहीं आता और यही कारण है कि बहुत से हिंदू अपने आप को अब हिंदू दिखाना भी पसंद नहीं करते। माथे से तिलक पोछ दिया जो कि बहुत जरूरी था हिंदू होने के लिए। बिना तिलक का माथा हिंदू का कैसे हो सकता है, लेकिन आज हमने पोछ लिया। हमारे शिखा हुआ करती थी जो हमारे हिंदू होने की पहचान होती थी, हमने उसको कटवा दिया। और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी भी क्या बात करें। सब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब हमको संकोच होता है अपने आप को हिंदू कहने में और अपने आप को हिंदू वेशभूषा धारण करने में, हिंदू भाषा बोलने में हमको संकोच होने लगा। मंच पर खड़े होकर के आज के हमारे विद्वान बड़े गर्व से इस बात को उल्लेख करते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है। जमाने में हम लोगों ने फिल्में देखी, जब लड़का कलेक्टर बन जाता था उसके घर में माता पिता आते थे तो अपने मित्रों के सामने उनको नौकर बताते कि हमारे नौकर हैं। उनको अपने माता पिता को माता पिता कहने में संकोच होता था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय हिंदू वेशभूषा धारण किए रहते थे। अगर अपने आप को बहुत सिख कहने में, हालांकि सिख लोगों ने तो कुछ हद तक बना के रखा है, पूरे विश्व में अपनी पगड़ी के लिए लड़ रहे हैं। जहां जहां पगड़ी उनकी उतारने की बात होती है वो लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे सिख, उनमें से बहुत से मौना हो चुके, वो केश कटवा चुके, पगड़ी छोड़ चुके, लेकिन कहते हैं हम सिख हैं। तो बिना पगड़ी के सिख हो चुके हैं उसमें भी। तो ये जो परिस्थिति है कि हम अपनी ही चीजों में गौरव हो चुके हैं। ये गौरव हमारा कहाँ से खत्म हुआ? ये गौरव हमारा गौ माता से खत्म हुआ। हमने माँ को माँ कहना छोड़ दिया। अभी गोपाल मुनि जी ने आपसे पूछा कि गाय आपके लिए क्या है? आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि गाय हमारे लिए माँ है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि अगर आपके लिए माँ है तो आपके वोट से बनी सरकार उसको माँ क्यों नहीं कह पा रही है? आखिर सरकार के सामने कौन सी मजबूरी है? जब हम बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए गाय हमारी माँ है तो हमारी द्वारा हमारे ही वोट से बनी सरकार गाय को माँ कह देने में संकोच का अनुभव क्यों कर रही है? आगे क्या मजबूरी है उसके सामने? कोई तो मजबूरी होगी। वो मजबूरी यही है कि वो गाय को पशु कह रहे हैं, फिर भी आप उनको वोट देते चले जा रहे, और कोई मजबूरी नहीं। उनको पता है कि हम गाय को पशु कहेंगे तो हिंदू तो हमको वोट देता ही है, हमको देगा ही, और जो पशु समझ करके काट के खाएंगे वो भी हमको वोट दे देंगे। तो उनका काम बन रहा है। माता है, हमारे पूर्वजों ने उसको ये दर्जा दिया है, और अगर आप पशु कहेंगे तो हम आपको वोट देने में संकोच का अनुभव करेंगे। अगर हिंदुओं की आवाज निकल जाए तो क्या राजनेता दूसरे दिन से संकोच नहीं छोड़ देंगे? उनको आपका वोट चाहिए, दूसरे दिन से वो गौभक्त होकर के आपके दरवाजे पे आएंगे। लेकिन आप इस बारे में विचार ही नहीं करते हो और धड़ाधड़ उनको वोट देते चले जा रहे हो, और परिणाम से भी हम आग्रह करते हैं कि अपने को भारतीय संस्कृति का प्राण है। भारत में जाने कितने लंबे समय से, जब से इतिहास लिखा गया है तब से गाय का महात्म्य लिखा गया है। भारत के लोगों ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा, गाय को माता का दर्जा दिया और उसी रूप में इसको अपने परिवार का अंग समझते हुए सम्मान करते रहे। आज भारत के आजाद होने के बाद से भारत की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, गाय को पशु के रूप में, पशु की सूची में दर्ज करती हैं। इससे हम सनातन धर्मियों की, गौभक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसीलिए गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा निकाल करके भारत के हर प्रदेश में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए हमने हर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का और भारत के 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। हम चाहते हैं कि भारत की सभी सरकारें गाय को, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने उसको माता के रूप में पुकारा है, माता के रूप में
पुकारें, पशु सूची से हटाएं, माता के रूप में दर्ज करें और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। 78 साल भारत में हो गए आजादी के, बिल्कुल सही है। आजादी के पहले से ही हम ये मांग कर रहे थे, सभी नेताओं ने हमको कहा था कि हम करेंगे। उसके बाद नेता लोग हमको आश्वासन देते रहे, हम उन पे भरोसा करते रहे। भरोसा करना तो खराब बात नहीं होती है, लेकिन अब जब भरोसा हमारा उनसे टूट गया तब फिर हम अपने आप खड़े हुए हैं। महाराज जी, आपने कहा सनातन एक ही, देश की कई राजनीतिक पार्टियां जातिवादी जनगणना करवा करके वो सनातन को तोड़ना चाह रही, उसके बारे में आपका क्या कहना? बात यह है कि जनगणना एक अलग वस्तु है। जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना हो, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कितना है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने पत्नी स्त्रियां हैं, सब गिना जाए। लेकिन राजनीति के लिए जाति का उपयोग करना ये देश को तोड़ने की चीज है। इसलिए आपके पास जाति की गणना हो, उसमें हमको बाधा नहीं है, लेकिन उसका राजनीति के लिए आप उपयोग करो, ये गलत। तो घोषणा करते कि हम धार्मिक सरकार हैं, तो वो धर्म स्थानों का नियंत्रण करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अफसर धर्म कार्य में लगाए, पहले वो धर्मशास्त्रों का 12 साल कम से कम अध्ययन करें और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करें, तब उनको अधिकार हो जाएगा। और नहीं तो धर्म का काम धर्माचार्यों को करने दें। शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार होती है, वही काम करना चाहिए सरकार।